हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। पिछले 5 साल में हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ट्रेंड देखा। चाहे वो इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हो, सब ने अच्छा बिजनेस किया है। और पोस्ट जियो व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि डेटा का कॉस्ट काफ़ी कम हो गया और जो हमारा डिजिटलाइजेशन का एक ट्रेंड है वो भी शूट अप हुआ है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो आपके यूज़र्स हैं, जैसे कि अगर आप जो मान लो कि 10 साल पहले हम एवरेज 7-8 GB पर मंथ का अगर कंजम्पशन करते थे, तो अप्रॉक्सीमेटली आज वो बढ़ के 22-25 GB तक चले गया है। बहुत जगह पे आपको वाईफाईज अवेलेबल हो गए हैं और स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई है और डेटा भी थोड़ा सस्ता हो गया, और इसलिए आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में आया। और टैम वाइज अगर आप देखोगे, मार्केट वाइज, तो भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। तो अभी इस पॉइंट इन टाइम में हम पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो स्क्रीन पे आप देख पाओगे टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ने पिछले 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 50% रिटर्न्स दिया है। यही 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली टेली कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, इन्होंने 255% का ग्रोथ जनरेट किया है एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विस ने 107% का ग्रोथ जनरेट किया है। वेरएल्स अगर आप रेवेन्यू टर्म्स में देखोगे तो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर ने 65% का ग्रोथ दिखाया है एंड नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे 234% का ग्रोथ दिखाया है। तो यहाँ पर एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है। जब आप टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैंड्स डाउन अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि टेली कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, दैट इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स इज योर तेजस नेटवर्क्स। अब तेजस नेटवर्क्स का मैं आपको रेवेन्यू टर्म्स में बात करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ देखोगे तो तेजस नेटवर्क का जो दिसंबर का क्वार्टर था 2023, वहाँ पर 100% का ग्रोथ रजिस्टर किया, देन 343% का ग्रोथ जनरेट किया, देन 731% का ग्रोथ, देन 610% का ग्रोथ। इट्स नॉट अ जोक। बहुत बड़ा मोमेंटम जो चल रहा है तेजस नेटवर्क में, और शायद आपने देखा होगा कि रिसेंट कुछ 1 साल 1.5 साल में स्टॉक ने ऑलरेडी 2-3x ग्रोथ ऑलरेडी दे दी है। अब यहाँ पर आने वाले टाइम में हम ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट हमने देखा कि पूरा इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, ये स्टॉक में भी रेवेन्यू ग्रोथ आई है, तो क्या ये 600% वाला ग्रोथ जनरेट करने वाला स्टॉक का आगे आउटलुक क्या लग रहा है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर चेजिंग दिस स्टॉक्स ड्यू टू हायर मोमेंटम एट द सेम पॉइंट इन टाइम। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो बहुत बड़े लेवल पे अगर आप देखोगे तो एक जो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस का एक ग्रोथ हो रहा है उससे बेनिफिट कर सकता है। और ये B2B सेगमेंट, B2C सेगमेंट में भी है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं वो भी ये कंपनी को मिल रहे हैं। सो अगर आप डिटेल में एनालिसिस जानना चाहते हो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। माय नेम इज़ अजीम, आई एम रिसर्च एनालिस्ट एंड 360 इन्वेस्टिंग में हम एक 360 मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स एंड सेक्टर रोटेशन पे, सेक्टर एनालिसिस पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी का बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं कि कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिसके वजह से 300-500% ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल नेटवर्किंग मार्केट, राइट। यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ और वायरलाइन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कंपनी है जो एंटरप्राइज लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, दोनों लेवल पे कंपनी केटर कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट कर रही है और जो रिटेल लेवल पे है वहाँ पर भी कंपनी का पेनिट्रेशन चल रहा है। अब एक बहुत सिंपल वर्ड्स में, एक बहुत सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, एक आम इंसान को समझ में आए कि भाई तेजस नेटवर्क क्या करता है। तो नेटवर्किंग बिजनेस में क्या हो रहा है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, या तो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नल्स जा रहा है या डेटा जा रहा है। अब डेटा हम जो कंज्यूम करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, राइट, ये भी एक डेटा है। इनफैक्ट जो हम वॉइस पे बात करते हैं लोगों से, वो भी एक डेटा है। वीडियो कॉल्स पे आप बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डेटा यूज़ कर रहे हो, डेटा कंज्यूम कर रहे हो। एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा आपके पास ट्रैवल होके आ रहा है। अब ये डेटा सिग्नल्स के तौर पे भी होता है। जैसे अगर आप आर्मी में वगैरह देखोगे या नेवी में देखोगे तो अंडरग्राउंड्स भी चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स पास ऑन होता है। अगर आप वायर्स और माइक्रोवेव्स की बात करोगे जहाँ पर रेडियंस, इसमें आपके जो सिग्नल्स के थ्रू काफ़ी सारे टावर्स के थ्रू भी सिग्नल्स पास ऑन होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र होता है। सो ये सब चीज़ें इसमें हेल्प कर रहे हैं आपको। जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर है वो तेजस नेटवर्क करता है। यहाँ पर आप देखोगे कि रैन एक्सेस जो आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क है उसमें है, माइक्रोवेव्स में है, वाईफाईज में है, राइट, IoT डिवाइसेस में। इनफैक्ट अगर आप वायर लाइंस में देखोगे तो फाइबर है,
जो होम में और बिजनेस में दोनों में हेल्प करता है, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, तो वो यूजेज के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट स्विचेस इन राउटर्स में भी है, देन कैंपस स्विचेस राउटर्स डेटा सेंटर्स में यूज़ हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहा है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज व्हाट दिस कंपनी इज डूइंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेटवर्क ट्रैफिक जो है ना वर्ल्ड वाइड वो बढ़ते जाएगा, और आने वाले 6 साल 5 साल में ये ऑलमोस्ट 3 गुना और हो सकता है यहाँ से भी। इनफैक्ट यहाँ पर 4G 5G रोल आउट वगैरह आप देखोगे अभी ज़्यादा हो रहे हैं 5Gs के। इनफैक्ट जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स के ब्रॉडबैंड सर्विसेज वगैरह दी जा रही है वो भी काफ़ी कंपनीज दे रही है। इनफैक्ट IoT एंड क्लाउड्स इन कंप्यूटिंग्स वगैरह में काफ़ी AI वगैरह आने के बाद में और थोड़ा स्पीड हो गया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दिस कंपनी इज डूइंग, कंसिडरिंग योर मल्टीप्लेयर गेमिंग हो गया, या फिर विजुअल्स हो गए, या फिर AI हो गया, या स्ट्रीमिंग वीडियोज़ हो गया। काफ़ी सारी जगह पे हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंपनी कहाँ कहाँ पर न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करी वो भी देख लेते हैं। AI डेटा सेंटर कनेक्टिविटी का, जो आपको पता है कि AI का एक ट्रेंड बहुत फास्ट चल रहा है, ग्रो हो रहा है। जैसे पहले 2-4 साल पहले ब्लॉकचेन का हुआ करता था, वैसे अब AI का बहुत फास्ट हो रहा है, एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर अडॉप्टिंग दिस कर्व। और डेटा सेंटर के कनेक्टिविटी पे हमने ऑलरेडी डेटा सेंटर पे एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपको डेटा सेंटर में क्या होता है, वैल्यू चेन क्या है, कौन से प्लेयर्स है, कौन सी कंपनी है, ये समझना है तो डेटा सेंटर का वीडियो देखने के लिए सेक्टर एनालिसिस का प्लेलिस्ट उसमें एक्सप्लोर कर लेना, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर आपका डिजिटलाइजेशन है, इनफैक्ट योर लॉन्ग रनवे 4G एंड 5G डिप्लॉयमेंट्स ग्लोबली, अब ये टावर के थ्रू भी होता है, एंड नीचे भी होता है, अब सबमरीन्स और सी के अंदर लेवल पे भी होता है। द लॉट ऑफ थिंग्स दैट द कंपनी इज डूइंग। इनफैक्ट क्लाउड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, ये सब भी कंपनी दे रही है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखो, 2018 में एवरेज डेटा यूजेज था दैट वाज ओनली 11 GB पर मंथ। यहाँ पर आप देख पाओगे 24-25 GB पर मंथ हो गया है अभी पिछले 8 सालों में, अगर हम देखेंगे तो 6-7 साल में। इनफैक्ट एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, 4G 5G सब्सक्राइबर जो 500 मिलियन से 866 मिलियन पे आ गए। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो पहले 18 मिलियन थे वो 38 मिलियन हो गए। स्मार्टफोन यूजर्स जो पहले 485 मिलियन थे 2018 में, वो बढ़ के 2023 में 1 बिलियन क्रॉस हो गए। तो ऑलमोस्ट इट हैज़ डबल्ड इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स। और जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी B2B सेगमेंट में दूसरी अलग इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प करती है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इंडियन रेलवेज़ में, चाहे आप IRCTC की बात करो या फिर आप रेल टेल की बात करो, कंपनी वहाँ पर भी प्रोवाइड कर रही है सोल्यूशंस। इनफैक्ट जो आपके अपग्रेडिंग कॉलिजन्स वाले जो कवच वाला सिस्टम है, राइट, वहाँ पर भी जो सपोर्ट कर रही है कंपनी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स में आप देखोगे 5G का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और भारत नेट फेज़ 3 जो चल रहा है, जहाँ पर 1.3 ट्रिलियन बजट दिया गया है एक्सटेंडिंग फॉर ब्रॉडबैंड एक्टिविटीज़ इन विलेजेस, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तक भी पहुँचने का एक जो फोकस है उसमें कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब कंपनी के काफ़ी सारे टेलीकॉम नेटवर्क्स में काफ़ी सारी कंपनी के टाइप्स हैं, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, देन उसके बाद में BBNL हो गया, गुजरात फाइबर ग्रिड हो गया। यहाँ पर अगर कंपनी में देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ग्रिड में हो गया, रेल टेल हो गया, देन इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल, गेल, ये सब कंपनी के यहाँ पर टाइप्स है। इंटरनेशनल भी टाइप्स है। आप एक बार ये मैं आपको रिपोर्ट जो है मैं अटैचमेंट में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। अब यहाँ पर फाइनेंशियल अपडेट्स में देखोगे तो क्या ट्रमेंडस ग्रोथ कंपनी ने दिखाया, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। FY24 में जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था दैट वाज 2471 करोड़, और अप्रॉक्स यहाँ पर अभी फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में ही आपका 4300 करोड़ का रेवेन्यू ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज में बात नहीं हो रही है 20% ग्रोथ, 40% ग्रोथ, ऐसा बात नहीं हो रही है, सीधा एक्स में, मल्टीपल्स में बात हो रही है। 1.8x हो गया रेवेन्यू। अगर आप फर्स्ट हाफ में देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। यहाँ पर पैड में भी आप सेम चीज़ देखने मिलेगा, जहाँ पर फुल ईयर में पैड आपका 63 करोड़ का था, वो बढ़ के 353 करोड़ हो गया, मल्टीफोल्ड हो गया। अब यहाँ पर एक और की हाईलाइट्स आपको देखना जरूरी है कि Q2 जो FY25 है, वहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया है, 3700 करोड़ का रिसीवेबल है। ये अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा तो ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो बड़ा इन्वेंट्री में मोमेंटम भी आया है, दैट इज़ ड्यू टू फास्टर रैम्पिंग ऑफ योर वायरलेस शिपमेंट्स वगैरह, काफ़ी सारे शिपमेंट्स हुए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने मिली है कि वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट कैश इक्विवेलेंट थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। बोरोइंग्स जो है वो कंपनी की मोर और लेस सेम रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये आपको मैं फाइनेंशियल्स में एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि पेएबल्स बढ़े हैं यहाँ पर।
आपको यहाँ पर मैं इसमें दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन में स्क्रीनर पे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड इज बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैज़ गॉन अप एंड इट हैज़ गॉन अप लॉट। अगर आप 1800 करोड़ से 2900 करोड़ का एक जो जंप देखोगे दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग के नंबर्स बड़े हैं। अब पहले डेट नहीं था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ और कंपनी का जो कैश फ्लो का मोमेंटम था वो काफ़ी स्मूथ था। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑलरेडी बढ़ गई है तो इसके लिए आपका जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो गया है और आने वाले टाइम्स में रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और एल्स यू विल सी प्रॉब्लम्स इन द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर से डेट उठाते हैं सो इट कम्स अलॉन्ग विद अ कॉस्ट, और कॉस्टिंग जब आप बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है तो आपका मार्जिन पे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप लॉन्गर व्यू में देखोगे ना, एक आपको व्यू देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कंपनी का हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा नॉन लीनियर रहा है, राइट, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहा है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर 153 करोड़ था, फिर 196 करोड़ हुआ, फिर डायरेक्टली 87 करोड़ का लॉस हो गया वो कोविड में। उसके बाद कोविड के बाद में रिकवरी भी थोड़ी स्लो आई बिकॉज 2 साल तक तो रिकवरी नहीं थी। उसके बाद 2023 के बाद में, क्योंकि जो 2023 में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए उसका आपको रियलाइजेशन आना शुरू हुआ और कंपनी ने अभी मोमेंटम काफ़ी अच्छा गेन किया है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी कंसिस्टेंट, और इसीलिए भी आपको जो मार्जिन है वो मार्जिन में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है, जहाँ पर 20% मार्जिन से 22% हुआ, फिर -22%, 10% -15%, 2% 11%। तो इसलिए ही आप यहाँ पर कभी भी ये कंपनी का गाइडेंस या आप जाके कभी कंपनी का कॉन कॉल सुनोगे ना तो कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम मार्जिन पे और रेवेन्यू पे गाइडेंस देना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर भी देखिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इंक्रीजिंग नेटवर्क्स, ट्रैफिक वगैरह डिजिटल आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन कंपनी ने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर अगर बिजनेस आउटलुक में देखोगे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो मैनेजमेंट रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रेवेन्यू गाइडेंस एम्फसाइजिंग द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू। तो अब यहाँ पर है ना इनके रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देख पाओगे इंडिया प्राइवेट सेगमेंट से इनको 93% अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू आया है, और जहाँ पर 13.7x का Y-on-Y ग्रोथ हुआ है ड्यू टू डोमिनेटेड बाय BSNL 4G रिलेटेड शिपमेंट्स वगैरह हो गया। इनफैक्ट अब ये 4G से जब 5G पे अपग्रेड होगा तभी भी वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एक ही ड्राइवर है जो बहुत बड़ा ग्रोथ कर रहा है अभी फ़िलहाल जो आपके तेजस नेटवर्क के लिए। इनफैक्ट इसीलिए आप अगर यहाँ पर आके तेजस में देखोगे ना तो 43 का PE मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पर जो गाइडेंस है ग्रोथ गाइडेंस इज़ नॉट विजिबल, इसलिए हायर PE मल्टीपल नहीं मिल रहा है। जबकि आप अगर यही परफॉर्मेंस अगर आपको FMCG में दिखता या फिर आप डेटा सेंटर में देखते या फिर आप सोलार में देखते, जो अभी फिलहाल सब अच्छी रनिंग वाली थीम है, उनमें अगर आप ऐसा परफॉर्मेंस देखते मल्टीफोल्ड एक्स ग्रोथ का, तो यहाँ पर आपका PE मल्टीपल 150-200 के आसपास होता, जैसे हमने ट्रेंड में देखा, जो हमने 5-6 साल पहले हम डीमार्ट में देखते थे, राइट, जो FMCG काउंटर्स में हम देखते थे पहले। तो ग्रोथ यहाँ पर है तो, लेकिन क्या होता है क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग क्रीचर है, फॉरवर्ड लुकिंग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए जब आने वाले टाइम के जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसके जो कैश फ्लो का रियलाइजेशन कर पाना, उसका अकाउंटिंग कर पाना अगर मुश्किल हो जाता है, एंड द मार्केट अंडरस्टैंड्स कि आने वाले टाइम में ग्रोथ उतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर हायर मल्टीपल नहीं मिलता है। और इसलिए आप अगर मल्टीपल वाइज भी देखोगे तो हिस्टोरिकली अगर मैं PE मल्टीपल की बात करूँ तेजस का, तो ये देखिए बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज कभी कभी कंपनी लॉसेस में भी है, तो ऐसी कंपनी को वैल्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स नहीं प्ले कर सकते हो, इसमें आप शॉर्ट टर्म साइकिल्स प्ले कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म साइकिल्स प्ले करने के लिए आपको इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमेशा शॉर्ट टर्म साइकिल्स में जो आप ट्रैक करते हो स्टॉक्स, जैसे ग्राफाइट हो गया, हेग हो गया, बहुत साइक्लिकल बिजनेस है, या फिर आप अभी माइक्रो फाइनेंस का अगर आप देखोगे, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, इक्विटा, स्मॉल फाइनेंस, ये सब भी काफ़ी साइक्लिकल होते हैं। तो इनमें टेक्निकल एनालिसिस का फ्रेमवर्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको टेक्निकल्स बताता हूँ। तो अभी हमने ये चीज़ देखा कि रिसेंट में बहुत बड़ा स्पाइक आया, जहाँ पर 700-800 से स्टॉक बढ़ के ऑलमोस्ट 1400-1500 हो गया, ऑलरेडी 2x हो गया पिछले 6-8 महीने में, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने से कंपनी का जो मोमेंटम है वो साइडवेज हो गया है, मल्टीपल सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, और ये तीसरी बार एक सपोर्ट टेस्ट करेगा जो कि आपका 1100 के आसपास का है। तो नाउ दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं
1000 से लेके 1100 का एक रेंज जो है यहाँ पर एक सपोर्ट कंपनी को देखने मिल सकता है। एंड हायर लेवल्स पे आप देखोगे 1400 1500 विल रिमेन एज योर रेजिस्टेंस। सो विद इन दिस रेंज आप इसको प्ले कर सकते हो। अगेन नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि आप ऐसे साइक्लिकल इंडस्ट्री में और ऐसे जो बड़े बड़े मोमेंटम देने वाले स्टॉक है इसमें आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको एक फ्रेम पकड़ के हमेशा चलना है। दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि भाई एग्जिट स्ट्रैटेजी कहाँ है। तो अगर जैसे ही मेजर सपोर्ट्स टूटते हैं कभी भी स्टॉक में, तो आने वाले टाइम में समझो कि उस सेक्टर में ग्रोथ खराब होने वाली है। जैसे हमने रेलवे में देखा, 6 महीने पहले डिफेंस में देखा, इनफैक्ट 1-2 साल से हम ऑलरेडी हम FMCG काउंटर्स में देख रहे हैं, तो 2 साल से रिकवरी नहीं आई ना बड़ी, राइट। तो सेम चीज़ हम हर एक सेक्टर में आप देखोगे, हर एक स्टॉक में आप देखोगे, मेजर सपोर्ट जब ब्रेक होगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसा करना है ये सीखना है, मेजर सपोर्ट रेशंस क्या है ये जानना है, तो टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा प्लेलिस्ट डाल के रखा है। 2025 में सीखना शुरू करोगे, पूरा साल निकल जाएगा। इतना सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट किया है। तो जो लोग सीरियस हैं, सीरियस लर्नर्स हैं, जो मार्केट्स में जो जिनको एक्चुअली नई नई चीज़ों का अपडेट रहना अच्छा लगता है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम इम्पॉर्टेंट की नोट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ आपकी की टेक अवेज होंगे इस सेशन से। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ में, बिकॉज बहुत सारे लोग मार्केट में तेजस नेटवर्क को चेस कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी आई ओपनर वीडियो, बिकॉज आपको रियलिटी पता होना चाहिए। देखिए, बाय कौन कर रहा है तेजस नेटवर्क, किसको सेल करना है, ये मैं इंडिविजुअली कॉल तो नहीं लूँगा, राइट। ये आपका डिसीजन है, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ है जो मैं आपके लिए क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा अप्रोच है, इसलिए आप अगर शेयर करोगे तो लॉट ऑफ पीपल विल गेट दिस आइडिया। एंड आने वाले टाइम में ऐसी और इंसाइटफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।